तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बैनर ऐड एंड शो कराने के लिए। यहाँ पर हम एडमिन के द्वारा बैनर को ऐड करेंगे एंड उस एडमिन पैनल में शो करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये इसका पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 होगा तो बैनर पार्ट एंड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले पेज पर वर्किंग करेंगे जो कि index.html है। आई होप आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट होगा इसमें। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बैनर, यहाँ पर देख पा रहे हो आप बैनर को हमें यहाँ पर एडमिन के द्वारा हैंडल करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर देख पा रहे हो एक बैकग्राउंड में इमेज आ रही है। तो एक फील्ड ये रहेगा हमारा, एक हमारा पैराग्राफ ये रख लेते हैं हम, और एक हम हेडिंग रखेंगे और बटन का टेक्स्ट होगा और बटन पर लिंक का भी हमें रखना होगा। तो ये बेसिकली इसके लिए हमें माइग्रेशन मॉडल एंड सेटअप करना होगा एडमिन के लिए। धीरे धीरे हम जो है नीचे के सेक्शंस भी ऐसे ही एंड करते चले जाएंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले मेरे को माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए तो मैं लिखूंगा PHP आर्टिजन मेक कॉलन माइग्रेशन एंड यहाँ पर हम देखेंगे क्रिएट अंडरस्कोर। आप कुछ भी नेम रख सकते हो जो भी आपको लगता है। मैंने यहाँ पर रख लिया बैनर्स अंडरस्कोर टेबल और एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा माइग्रेशन जो है क्रिएट कर दिया इसने। अभी यहाँ पर जो है मेरे को क्या चाहिए होगा, यहाँ पर जो है मेरे को मॉडल वगैरह भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल भी हम क्रिएट कर लेते हैं बैनर का। ये हमने बैनर मॉडल भी क्रिएट कर लिया है। अब सबसे पहले हम चलते हैं डेटाबेस के माइग्रेशंस में, जो इसमें हमें अपने फील्ड्स बताने होंगे। तो फील्ड्स हम क्या क्या रखने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, एक यहाँ पर रहेगी बैकग्राउंड इमेज। ये जो आपको दिखाई दे रही है बैकग्राउंड इमेज, तो इसके लिए हम इमेज फील्ड रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया इसका नेम इमेज और कॉलम का टाइप रहेगा स्ट्रिंग एंड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। फिर हमारा रहेगा ये एक पैराग्राफ हो गया, तो हम इसका नेम रख लेते हैं पैराग्राफ। इमेज देखिए मैं यहाँ पर रखूँगा रिक्वायर्ड, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको नल लेवल नहीं रख रहा हूँ, बट पैराग्राफ जो है नल लेवल रह सकता है, ये नल लेवल रहेगा। और यहाँ पर जो है हेडिंग होगी, हेडिंग को हम रिक्वायर्ड रखेंगे क्योंकि कुछ हेडिंग तो होनी चाहिए, या आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, आप नल लेवल रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आ जाता है हमारा बटन का टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है हम रख लेते हैं BTN अंडरस्कोर टेक्स्ट, या आप TXT रख लो। मैंने जस्ट, आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। बटन टेक्स्ट भी हम नल लेवल रख लेते हैं, क्या पता वो बटन ऐड करना चाहते हो या नहीं चाहते हो एडमिन के द्वारा। तो यहाँ पर हमने बटन टेक्स्ट रख लिया, और बटन टेक्स्ट के साथ हम जो है लिंक भी रखेंगे, वो भी नल लेवल हम रख लेते हैं। एक हम इसमें रख लेते हैं स्टेटस रख लेते हैं। स्टेटस जो है आपका रहेगा कि जो है एक्टिव है या नहीं है, मतलब कि ये जो आपका बैनर हम दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम स्टेटस रख लेते हैं। इसको हम स्ट्रिंग नहीं देंगे, इसको हम देंगे बूलियन टाइप। और यहाँ पर हम इसको डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में इसको हम देंगे हमेशा ट्रू, मतलब कि डिफ़ॉल्ट में उसकी वैल्यू जाए ट्रू कि हम उसको शो कराना चाहते हैं, वरना वो एडमिन पैनल से इसको डिसेबल भी कर सकता है, स्टेटस को अनडिसेबल भी कर सकता है। तो ये हमारा माइग्रेशन रेडी है, इसको हम माइग्रेट कर देते हैं। तो कैसे करना है, PHP आर्टिजन माइग्रेट हाइफन पाथ और अपना स्ट्रिंग में जो है डेटाबेस स्लैश माइग्रेशंस, और यहाँ पर आ जाएगा आपकी फाइल नेम जो कि है आपका ये नेम। मैंने जस्ट यहाँ से क्या किया, रीनेम करता हूँ, पूरा का पूरा कॉपी किया और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी ये जो है माइग्रेशन हमारा चल जाएगा, और ये माइग्रेशन होकर के यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपकी बैनर्स नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है, तो प्रॉपर है। अब हमें करना क्या है, हमें अपना व्यू वगैरह सेटअप करना। मैं एक कंट्रोलर भी इसमें क्रिएट करूँगा, और मैं पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा मैं कॉपी पेस्ट करके चलूँगा क्योंकि काफ़ी हम कोड कर चुके हैं, जिससे कि बेसिकली रिपीटेड ना करें इसलिए। तो हम राउट्स में चलते हैं, राउट्स web.php। यहाँ पर हम जो है राउट बनाएंगे एडमिन के लिए, ये बेसिकली एडमिन के लिए ही चल रहा है। यहाँ पर हम इसका कमेंट रख लेते हैं जैसे बैनर्स, और यहाँ पर मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ गेट को, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया।
तो एडमिन स्लैश बैनर्स करके हमारा एक राउट होगा और हम यहाँ पर एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर एंड कंट्रोलर रहेगा आपका एडमिन के अंदर, जो कि रहेगा आपका बैनर कंट्रोलर। तो ये हमने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है। मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा बैनर कंट्रोलर तो ये मेरे को सजेशन दे देगा। मैं चलो नहीं सजेशन दे रहा तो कोई बात नहीं है, हम ऊपर से जो है कर लेते हैं ऐड। सबसे पहले तो मैंने मेन्यू कंट्रोलर को जस्ट कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया बैनर, आ चुका है। तो ये बैनर कंट्रोलर अब मैं नीचे जो है यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं नीचे यूज़ करूँगा। तो बैनर कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड कॉल होगा, इसका नेम हम रखेंगे एडमिन डॉट बैनर्स। ये हमारा बन तो गया है। इसके अंदर अभी हमने क्या किया है, मेथड तो नहीं बनाया, मेथड अभी यहाँ पर नहीं बनाया। तो हम यहाँ पर जो है जस्ट मेथड डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पर ये मेथड रेडी है, मीन्स डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मेरे को जाना है रिसोर्सेज के अंदर व्यूज एडमिन एंड यहाँ पर अगर आप देखो एडमिन के अंदर क्या है कि यहाँ पर मेनूज एंड कैटेगरीज। तो मेरे को एक सेक्शन चाहिए होगा बैनर करके, तो जो कि मैं मेनूज के ऊपर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम एडमिन सॉरी लेआउट्स के अंदर जाएंगे, एडमिन नैव बार, एडमिन नैव बार लेआउट। जस्ट मैंने इसका li जो है कॉपी और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर हम रखेंगे एडमिन डॉट बैनर्स और यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा बैनर्स टेक्स्ट, और यहाँ पर हम FA आइकन रख सकते हैं। जैसे लाइक मैं यहाँ सर्च करता हूँ FA बैनर्स का कोई आइकन है क्या, ये चेक करने के लिए। तो यहाँ पर है, एक है FA पिक्चर O, तो हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं डाल देता हूँ FA पिक्चर O। तो एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या ये शो होगा या नहीं। तो एक बार मैं ऑप्टिमाइज भी कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड जो है मैं फिर करूँगा सर्व। मैंने यहाँ पर कर दिया ये सर्व। अब सर्व करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या बैनर्स नाम का आ चुका है बेसिकली। और यहाँ पर अभी हम जाते हैं तो अभी हमें तो कुछ शो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने व्यू नहीं लोड कराया। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। हम आ जाते हैं बैनर कंट्रोलर के अंदर। अब मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करके चलूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर इसके इंडेक्स मेथड में क्या क्या जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा टाइम बचे मेरा। और यहाँ पर मैंने ट्राई कैच पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा बैनर मॉडल। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं बैनर। तो मेरा बैनर मॉडल आ चुका है, इंपोर्ट हो चुका है, मेरे को सजेशन आ जाती है। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा बैनर, और यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, सॉरी पेज नेट वाले को रहने देते हैं हम क्योंकि हमें पेज नेशन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम रख लेते हैं बैनर्स वेरिएबल नेम। तो बैनर कॉलन कॉलन रिलेशनशिप नहीं यूज़ हो रही है हमारी, ओनली पेज नेट मेथड हम यूज़ करेंगे जिसमें हम 5 डेटा पर पेज शो कराएंगे। इसमें हम जो है हमारा व्यू अभी बनाया नहीं है तो हम व्यू का नेम रखेंगे बैनर, जो कि अभी बना नहीं है। एंड यहाँ से हम जो है बैनर्स डेटा अपना पास कर देते हैं अपने व्यू के पास। तो ये हमारा हो चुका है कि हम बैनर से पेज नेट 5 कर रहे हैं और एडमिन डॉट बैनर्स नाम का हमारा व्यू रहेगा बैनर्स, जो कि एडमिन के अंदर होगा और बैनर्स यहाँ पर जो है इस पे व्यू पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं व्यू के पास, रिसोर्सेज व्यूज एडमिन, और मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाई बैनर्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। मैं क्या करता हूँ थोड़ा कोड कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मैं कैटेगरीज का जो भी फुल कोड है उसको मैंने कॉपी करके मैंने कर दिया पेस्ट यहाँ पर। अभी देखिए जो फालतू का कोड है वो मैं हटा देता हूँ, इसमें से ऊपर से ही हटाता चलूँगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है टेक्स्ट रखना होगा बैनर्स, तो वो हमने रख लिया है। और यहाँ पर हम रखेंगे ऐड बैनर, और यहाँ पर इस टेबल को मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे को ये क्रिएट मॉडल चाहिए होगा, डिलीट मॉडल अभी नहीं चाहिए हमें, अपडेट मॉडल अभी नहीं चाहिए हमें। तो इन दोनों को हम हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें इनकी नीड नहीं है। यहाँ पर देखिए हमें किस किस स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये ऐड कैटेगरी फॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ेगी,
रिलेट VTN, और ये इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो इनको अभी हम हटा देते हैं क्योंकि इस लेक्चर में हम इन पर वर्क नहीं करेंगे। जस्ट हम ऐड कैटेगरी, ये जो स्क्रिप्ट थी ऐड कैटेगरी फॉर्म, इस पर हम वर्क करेंगे। तो ऐड कैटेगरी नहीं रखेंगे, कुछ और नेम रखेंगे। अभी देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से जो है कंट्रोलर से अपना डेटा तो पास आउट कर दिया बैनर्स के ऊपर, तो हम बैनर्स के लिए डेटा भी शो करा लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपका, हम यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से रख लेते हैं, जैसे क्रिएट मॉडल, क्योंकि वरना बार बार जो है कॉपी पेस्ट करते वक्त नेम चेंज करना होता था। यहाँ पर मैंने मॉडल को नेम आईडी दे दी क्रिएट मॉडल, तो यहाँ पर भी मैंने कॉल कर लिया क्रिएट मॉडल। अब हम टेबल की बात करें, टेबल में हमें क्या क्या डेटा शो कराना, जैसे ये पेजिनेशन है तो पेजिनेशन में आएगा आपका बैनर्स वेरिएबल। एंड टेबल में हमें यहाँ पर जो है डेटा शो कराने के लिए शो कराना पड़ेगा बैनर्स, एंड यहाँ पर जो है हमने वेरिएबल रख लिया बैनर, और यहाँ पर हम बैनर रखेंगे। अभी यहाँ पर जो है एडिट बटन को हम हटा देते हैं, डिलीट को भी हटा देते हैं, ओनली एक TD रख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे को क्या क्या डेटा शो कराना है, सबसे पहले मेरे को शो कराने की जरूरत पड़ेगी इमेज को, तो यहाँ पर इमेज चाहिए होगी हमें, इमेज मैं यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इमेज। फिर आता है आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद आएगा आपका हेडिंग, और हेडिंग के बाद आ जाता है आपका बटन का टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट, तो ये बटन टेक्स्ट हो गया। एंड लिंक आ जाता है आपका, लिंक क्या रहा है बटन का। एंड स्टेटस आ जाता है कि आपका जो है बेसिकली स्टेटस क्या है उसका, तो वो हम यहाँ पर रख लेंगे स्टेटस। ये डेटा हमें शो भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर बैनर आईडी हो गया है। फिर आ जाता है आपका बैनर इमेज, हमें इमेज शो करानी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो है हम इमेज ले लेते हैं, जिसको कि हमें डालना पड़ेगा अपना एसेट के अंदर। तो यहाँ पर हम img टैग यूज़ करेंगे, img टैग, और इसको हमने क्लोज कर दिया। src में हम दे देंगे अपना ये बैनर इमेज, जिसमें हम एसेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस हमारी जाने वाली होंगी, तो एसेट, और ये बेसिकली आपका डॉलर इमेज, सॉरी डॉलर बैनर इमेज। बढ़ते यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल में दे देते हैं 100 पिक्सल, फिर आउट हो सकती है बाद में, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इमेज होने के बाद फिर आ जाता है आपका पैराग्राफ, तो यहाँ पर जो है हम बैनर का पैराग्राफ देंगे, तो बैनर यहाँ पर जो है मैं पैराग्राफ शो करा लूँगा। सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेडिंग, नेक्स्ट आ जाता है आपका बटन टेक्स्ट, और नेक्स्ट आ जाता है आपका फिर लिंक, ये बटन का लिंक क्या है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेटस। अब स्टेटस देखिए यहाँ पर हम करेंगे, अगर 1 होगा मीन्स कंडीशन ट्रू होगी, तो उस केस में हम यहाँ पर शो करा लेते हैं लाइक इनेबल, इनेबल्ड, और एल्स में हम कर देते हैं डिसेबल्ड, ये डिसेबल्ड है। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रिंग शो करा दी है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये तो हमने अभी जस्ट डेटा शो करा लिया टेबल के फॉर्म में, और ये शो हो भी जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्रिएट मॉडल के अंदर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ क्रिएट मॉडल टाइटल, और यहाँ पर जो है हम इस फॉर्म को हम रख लेते हैं ऐड फॉर्म, नॉट ऐड कैटेगरी फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यूज़ करना पड़ेगा, तो इनक्रिप्शन टाइप हमें यूज़ करना पड़ेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा के लिए, तो जैसे कि हमारी इमेज जा सके। और यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट मैं इनको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो व्यू किस तरीके से नज़र आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैनर्स वाले पर ही हैं हम, तो यहाँ पर देख सकते हो व्यू आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जो हमें चाहिए था। अब यहाँ पर हम ऐड बैनर करेंगे, तो अभी तो हमारे पास कैटेगरी नेम आ रहा है, कैटेगरी नेम नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर हमें जो नीड थी, वो क्या क्या ज़रूरत थी, जो कि है हमारे ये इमेजेस। सबसे पहले हम इमेज ले लेते हैं, तो इनपुट टाइप फाइल रहेगा यहाँ पर, और इसका नेम हम रख लेते हैं इमेज। प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड हम रखेंगे इमेज को, क्योंकि ये रिक्वायर्ड रहने वाली है। जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा। नेक्स्ट आ जाता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर जो है मैं इमेज रख लेता हूँ, या सेलेक्ट
सिलेक्ट बैनर, ये मैंने रख लिया। और यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट आएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट रहेगा पैराग्राफ। मैं देखिए नेम यहाँ पर जो है सेम रख रहा हूँ, ये नेम। पैराग्राफ हमारा रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया पैराग्राफ। और मैं जस्ट थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इनका 2-3 बार, 1 2 3 4। पैराग्राफ के बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हेडिंग। तो हेडिंग यहाँ पर दे देते हैं H कैपिटल, और यहाँ पर हेडिंग को हम रिक्वायर्ड रखेंगे क्योंकि ये हम यहाँ पर भी रिक्वायर्ड रख रहे हैं, बैकएंड पर भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे, वैलिडेशन ऐड कर देंगे। और फिर आ जाता है आपका बटन टेक्स्ट। यहाँ पर जो है हेडिंग हमने सॉरी नेम सही है, प्लेस होल्डर हम दे देते हैं, इनका प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर देना ज़रूरी है, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो पैराग्राफ, नेक्स्ट हम इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं, इसका देते हैं हेडिंग। इनको भी मैं प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ, ये प्लेस होल्डर, और इसके लिए भी प्लेस होल्डर। हेडिंग के बाद आ जाता है आपका बटन टेक्स्ट, जो कि है आपका यहाँ पर मैंने किया बटन टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक बटन, और यहाँ से अंडरस्कोर हटा करके टेक्स्ट, और नेम मैंने इसका रख लिया बटन टेक्स्ट, और जो कि यहाँ पर मैंने रख लेता हूँ बटन टेक्स्ट, डी कैपिटल रख लेता हूँ। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि है लिंक। लिंक हम यहाँ पर देते हैं लिंक, और यहाँ पर नेम लिंक हो गया, और यहाँ पर आपका ये हमने टेक्स्ट लिंक दे दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेटस। स्टेटस हमारा रहेगा, यहाँ पर आप रख सकते हो स्टेटस, और यहाँ पर ये रहेगा हमारा सेलेक्ट टाइप। तो सिलेक्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसका नेम हम देते हैं लाइक स्टेटस। आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट हम इसको क्या करेंगे, इनेबल शो कराएंगे। तो ऑप्शन हमारे आ जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन में वैल्यू आ जाएगी इसकी 1, जो कि होगा इनेबल। बाय डिफ़ॉल्ट हम इनेबल ही यहाँ से सेंड करेंगे, और डिसेबल। तो यहाँ पर डिसेबल की वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स के केसेस में जा रहा है। नेम आपका हो गया। क्लास हम दे देते हैं इसको फॉर्म कंट्रोल, जिससे थोड़ा बेटर लुक इसका दिखाई दे। तो अब एक बार हम फॉर्म देख लेते हैं कि हमारा किस तरीके से नज़र आता है। तो यहाँ पर देखते हो आपका सिलेक्ट बैनर, पैराग्राफ, हेडिंग, बटन टेक्स्ट, लिंक, स्टेटस आपका प्रॉपर तरीके से फॉर्म तो रेडी है। अब हमें क्या करना है, ये हेडिंग यहाँ से चेंज कर देते हैं। ऐड कैटेगरी की जगह आ जाएगा यहाँ पर आपका ऐड बैनर। अब हमारा फॉर्म तो रेडी हो गया है, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एजेक्स को थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एजेक्स में हमें क्या क्या करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आईडी चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है आईडी चेंज कर दी, और हमारा ऐड बीटीएन डिसेबल हो जाएगा जैसे ही बटन क्लिक होगा। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सीरियलाइज करके डेटा नहीं भेजेंगे, क्योंकि सीरियलाइज करके भेजेंगे तो हमारी इमेज नहीं जा पाएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डेटा यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्म डेटा यूज़ कर लेते हैं। तो न्यू फॉर्म डेटा, यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देंगे दिस। तो जो भी हमारा डेटा होगा फॉर्म का वो यहाँ से जाएगा, और हमें साथ में इमेज के साथ में हमें यहाँ पर जो है प्रोसेस डेटा एंड कंटेंट टाइप प्रोवाइड करना पड़ता है। तो प्रोसेस डेटा यहाँ पर हम देंगे फॉल्स, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप भी हम यहाँ पर देंगे फॉल्स। तो अब जो है ये आपका सही चलेगा। और यहाँ पर एडमिन डॉट कैटेगरी नहीं, एडमिन डॉट बैनर डॉट स्टोर आएगा, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया राउट, अभी हम क्रिएट कर लेंगे। बाकी आपका जो है यहाँ पर ये सारा सही है, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पिछले लेक्चर्स करते आ रहे होंगे तो। यहाँ पर अब हमें ये बेसिकली राउट क्रिएट करना है, तो हम चलते हैं बैट डॉट PHP में। मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैंने ये राउट कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एडमिन बैनर क्रिएट, यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम भी एडमिन डॉट बैनर डॉट स्टोर, और यहाँ पर आ जाएगा बैनर कंट्रोलर। तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्टोर मेथड जो था वो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये हम जो है अपने उसमें पेस्ट कर देंगे कंट्रोलर।
तो पेस्ट मैंने पहले ही बोला कि अगर आप लास्ट लेक्चर्स देखते आ रहे हैं तो आपको सही समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए अब हम यूज़ करेंगे बैनर मॉडल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बैनर कॉलन कॉलन क्रिएट। अब यहाँ पर हमारी इमेज जो है रिक्वायर्ड रहेगी और आपका हेडिंग जो है रिक्वायर्ड रहेगा, बाकी कुछ और रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों रिक्वायर्ड रहने वाली चीज़ें हैं, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर कर दिया रिक्वायर्ड। बट यहाँ पर हमें जो है जैसे इमेज का टाइप हो गया MIME, तो वो हमें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इमेज के लिए लगा सकते हैं जैसे MIMES कॉलन, और यहाँ पर हमने दे दिया JPG हो और या PNG हो, और आपको जो लगता है वो फॉर्मेट वो आप यहाँ पर आगे दे सकते हो। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैक्सिमम उसकी हम 2 MB, जैसे 2048 हो गया, मैं 5 MB तक दे देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया 5120। तो ये क्या हो गया, आपका 5 MB तक सपोर्ट करेगा। 5 MB तक की इमेज फाइल जो है आप अपलोड कर सकते हो, वरना आपकी एक्सेप्शन में आएगा और एक्सेप्शन मैसेज भेज देगा कि आपकी फाइल का साइज जो है ज़्यादा है। और यहाँ पर हम हेडिंग को करेंगे रिक्वायर्ड, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिक्वायर्ड कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो है आपको मिलेगी इमेज, तो इमेज को हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइल नेम करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ। स्टार्टिंग में हम इसको रख लेते हैं एम्प्टी। हम चेक करते हैं कि अगर इमेज आती है या नहीं रिक्वेस्ट में। तो हमने लिखा यहाँ पर $request, और यहाँ पर हम चेक करेंगे हैज़ फाइल है, मीन्स कि उसके अंदर इमेज नाम की है फाइल वाली। तो यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया, तो हम उसमें से क्या करेंगे, फाइल निकाल लेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, $request फाइल, और की का नेम है जो कि है इमेज। आई होप ये इमेज ही है, चेक कर लेता हूँ। ये रहा, नेम प्रॉपर होना चाहिए इमेज। तो यहाँ पर इमेज हो गया। नेक्स्ट ये हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक फाइल इज इक्वल टू, और जो हमारी फाइल का ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे डॉलर फाइल में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक रैंडम नेम रखेंगे अपनी फाइल का, जो भी बैनर नेम बैनर की इमेज का रहेंगे, जो भी हम स्टोर करेंगे हम टाइम के साथ कंकैटिनेट कर लेते हैं। जैसे हमारा टाइम मेथड यूज हो गया PHP में, एंड उसके साथ हमने कंकैटिनेट कर लिया जैसे अंडरस्कोर डॉट, और उसका एक्सटेंशन हम यूज़ कर लेंगे डॉलर फाइल, और जो कि उसका ओरिजिनल एक्सटेंशन होगा वो हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ चुका है गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, बट यहाँ पर ये एक्सटेंशन है, सॉरी गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम उसका पूरा नेम, अरे गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, तो ये हमें प्रॉपर उसका जो नेम है वो हमें ला करके दे देगा एक्सटेंशन के साथ। देन यहाँ पर हमारा जो फाइल नेम है वो यहाँ पर हम एक स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल में, लाइक फाइल नेम इक्वल टू। तो यहाँ पर ये जो है ओवरराइड कर दिया है हमने वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ पर देख पा रहे हो, बट कोई नहीं, हम नीचे थोड़ा चेंज कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पर हम जो है पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर डालेंगे फाइल्स को। तो पब्लिक पाथ, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपलोड्स नाम का एक फोल्डर यहाँ पर बना लेंगे, अपलोड्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक के अंदर गया, यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपलोड्स करके। तो ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये पब्लिक पाथ है आपका, जो भी डेस्टिनेशन पाथ बोल सकते हो आप। डेस्टिनेशन पाथ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। डेस्टिनेशन पाथ आ चुका है आपका पब्लिक पाथ, जो कि अपलोड का है, और मैं अब फाइल को कर दूंगा मूव अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो मूव करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा डेस्टिनेशन पाथ, फिर आ जाएगा आपका फाइल नेम, जो कि है आपका डॉलर फाइल नेम। ये हो चुका। एंड यहाँ पर जो है अब हम क्या करते हैं, डॉलर फाइल नेम जो हमारा वेरिएबल था ऊपर एम्प्टी जो था, तो अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं जो कि है हमारा अपलोड्स स्लैश, ध्यान रखिए ये सेम हो। एंड यहाँ पर जो है हम कंकैटिनेट कर देते हैं, ये जो फाइल नेम है इसको हम यहाँ पर इसके साथ कंकैटिनेट कर देते हैं। तो अब जो है वेरिएबल आपका न्यू वैल्यू इसमें असाइन हो चुकी है। देन अब हमें करना क्या है, इसमें जो है अपनी वैल्यूज डाल देनी है। जैसे आपका इमेज हो गया, और आई थिंक हमने जो है मॉडल में ऑलरेडी हमने फिल लेवल में डिफाइन किए हूँ, नहीं किए यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें डिफाइन करने के लिए प्रोटेक्टेड
डॉलर फिल लेबल का यूज़ करना पड़ेगा, फिल लेबल। और यहाँ पर जो है हम अपने नेम दे देते हैं। जैसे आपका सबसे पहले हो गया इमेज, इमेज दे दिया मैंने। फिर आपका आ जाता है, मैं यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका पैराग्राफ। तो यहाँ पर भी मैंने पैराग्राफ दे दिया। और मैं क्या करूँगा, कंट्रोलर में भी जा करके मैंने यहाँ पर जो है पैराग्राफ दे दिया। फाइल नेम यहाँ पर आ जाएगा डॉलर फाइल नेम। और यहाँ पर जो है आपका पैराग्राफ जो कि रिक्वेस्ट से आ रहा होगा वो उठा लेगा। एंड नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ के बाद हेडिंग। तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे, यहाँ पर भी मैंने हेडिंग दे दी। साथ में मैं यहाँ पर मॉडल के अंदर भी ऐड करता जाऊँगा। पैराग्राफ के बाद हेडिंग आ गया, फिर बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका लिंक, लिंक, लिंक। और यहाँ पर आ जाता है आपका लिंक दोबारा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस, स्टेटस ऐड कर दिया। एंड यहाँ पर जो है इसका ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर ये आपका स्टेटस आ चुका है। जो भी आपका 10 वहाँ से आएगा फ्रंट एंड से, वो यहाँ पर जो है डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं बैनर एडेड सक्सेसफुली, प्रॉपर है। तो अब जो है आपका फाइल नेम वगैरह ये सब प्रॉपर तरीके से चला जाएगा। एक बार हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। एक बार हमें जो है ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है राउट क्रिएट किया है। तो PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज। अब हम जो है यहाँ पे सर्व करते हैं इसको। अब टेस्ट करते हैं। सर्व करने के बाद यहाँ पर जो है अभी प्रॉपर चलना चाहिए। अभी जो है कुछ भी डेटा इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पर मैंने फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यही वाली फाइल सेलेक्ट कर ली। और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो डेटा यहाँ से उठा लेते हैं। जैसे 10% ऑफ, मैंने पैराग्राफ डाल दिया। यहाँ से मैंने हेडिंग डाल दी रीजनेबल प्राइस। और यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉप नाउ। और लिंक अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, लिंक नहीं डालूंगा। यहाँ से स्टेटस इसका इनेबल है तो इनेबल ही जाएगा। यहाँ से मैंने ऐड किया तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बैनर एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर जो है आपका ब्राउज करते हैं, डेटा डेटा आता है या नहीं। यहाँ पर इमेज आ चुकी है आपकी। और आपका सारा का सारा कुछ डेटा आ चुका है। यहाँ पर देखोगे तो आपकी इमेज शो हो चुकी है, आपका डेटा प्रॉपर तरीके से शो हो चुका है। यहाँ पर स्टैच्यू हो गया है तो यहाँ पर स्टेटस करना पड़ेगा। तो स्टेटस अभी प्रॉपर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिलीट एंड अपडेट के बारे में। तो डिलीट एंड अपडेट देखना ना भूलिए। थैंक यू।